वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और बीजेपी के साथ की तमाम पार्टियां हैं। बता दें आपको कि एनडीए के घटक दल जो हैं उनमें जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उन पर लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी तो बिल्कुल मुसलमानों के हक में नहीं सोचती, लेकिन जो उनके साथ की पार्टियां हैं वो ये दावा करती हैं कि वो हर धर्म को एक साथ लेकर के चलती हैं। फिर भी इस वक्फ संशोधन बिल पर वो मुसलमानों के साथ खड़े नजर नहीं आए। इस चीज़ को लेकर के अब एलजेपी और जेडीयू को खास तौर पर बिहार में निशाने पर लिया जा रहा है। लगातार राजद की तरफ से एलजेपी और जेडीयू इन दोनों के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान पटना पहुंचकर विपक्ष को खूब जवाब दिए। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब भी सरकार के तरफ से, एनडीए सरकार के तरफ से, नरेंद्र मोदी के तरफ से जब भी कोई बिल लाया जाता है, मंजूर करवाया जाता है, तब विपक्ष ऐसे ही हाय तौबा मचाती है। लेकिन उनके इस हाय तौबा मचाने के बावजूद भी बिल पास होता है और उस बिल का फ़ायदा देश के हर एक देशवासी को मिलता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मुसलमानों के मन में एनडीए के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है। इस बिल से भी तमाम लोगों की भलाई जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष अपना काम नहीं छोड़ रहा है। उसका काम नैरेटिव सेट करना है। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष को लेकर चिराग पासवान, आइए उनके पूरे बयान को आपको सुनाते हैं। न्यायालय जा पाए, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकें, तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूँ कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आँखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूँगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराज़गी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद ज़रूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है
अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता तो सुना आपने चिराग पासवान को। बता दें आपको कि वक्फ बिल पर लगातार लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के खिलाफ विपक्ष बोले जा रही थी कि ये दोनों ही पार्टियां ये कहती हैं कि ये मुसलमानों का हक उन्हें दिला कर रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब साथ में खड़े होने की बात आई तो इन दोनों ही पार्टियों ने चीट कर दिया, मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया। ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से जब ऐसी बातें की जा रही थी तो अब चिराग पासवान ने भी खुलकर अपनी पार्टी के और एनडीए के समर्थन में बोला। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी पार्टी से कोई नाराज है तो वो नाराज ही रहे, उनकी नाराजगी मेरे सर माथे पर है, लेकिन जो सही है वो सही है। ये बिल पास करवाया गया है लोगों की भलाई के लिए, और जब जब ऐसा कोई बिल पास होता है विपक्ष का काम है कि वो हाय तौबा मचाते हैं। हालांकि उनकी किसी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।